मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। मैं रोहित साजन अपने YouTube चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूं भाई गुरप्रीत जी का जो सत्संग चल रहा था, उसमें भाई गुरप्रीत जी ने एक बात बताई सतनाम कौर के बारे में। उन्होंने बरयाम सिंह के द्वारा कहानी सुनी थी। बहुत कम होते हैं कमाई वाले महापुरुष जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं। बाकी इस तरह के तो दूसरी तरह के तो बहुत हैं, लेकिन जो कमाई वाले हैं बहुत कम होते हैं। तो बता रहे थे कि एक सतनाम कौर नाम की महिला के पास गए चंडीगढ़ में। उससे जब मौत हुई और जब वापस आ गई मौत से, तो पूछा कि मौत के बाद क्या हुआ। तब वो बताती है कि जब उसकी मौत आई, जब मौत हुई, जब मृत्यु हो गई, तो यमदूत उसको लेने तो आए, लेकिन उसको मारते पीटते नहीं ले गए। या तो ऐसा होता है कि मारते पीटते ले जाते हैं, ले गए एक बहुत भयंकर रास्ते से ले जा रहे थे। तो भयंकर रास्ते से ले जा रहे थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, नरक जैसा रास्ता। लेकिन वो उनको कष्ट नहीं पहुंचा रहे थे, यमदूत जो थे। चलते चलते एक नदी आई, खून की नदी, जिस पे तैर के जाना था। तो वो उसमें उतरने लगी। तो यमदूत ने कहा, रुको, आपको कोई लेने आ रहा है, आप अकेले नहीं जाएंगे। उतने में एक महिला, एक औरत सफ़ेद कपड़े में आती है, नाव लेके। उस नाव में 2 आदमियों की बैठने की जगह थी और उसको अपने पास बिठा के उस नाव में उस पार ले जाती है। तब सतनाम कौर जी उसे धन्यवाद कहती है कि आपने मेरी मदद की। आप कौन हैं? तो उस औरत ने कहा कि मैं औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पुण्य हूँ, जो तुमने पुण्य किया था वो हूँ। एक दूसरी स्टोरी भी है सतनाम कौर की, वो तो मैं इसमें ही सुनाऊँगा। आगे तक आप वीडियो अंत तक सुनिएगा पूरी। 2 सतनाम कौर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसमें ही। तब जब उसने पूछा कि मेरा पुण्य मैंने क्या किया था, तो उसने बताया कि तुम्हारे बगीचे में बच्चे पतंग उड़ाते थे और पतंग की डोर एक बार एक चिड़िया के पंख में फंस गई, तड़प रही थी पेड़ पे लटकी हुई। ना तो वो नीचे आ रही थी, ना वो उड़ पा रही थी। नीचे इसलिए नहीं आ पा रही थी कि कोई उसको मार ना दे। तो तुमने उसको देखा, उस पर तरस आई, तुमने स्टूल पे खड़े होके बड़ी ही सावधानी से उसको पकड़ा और कैंची से धागे काटे ताकि उसको कुछ नुकसान ना हो। उसको पानी पिलाया और उड़ा दिया। उसका ये प्रताप है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक पक्षी, एक छोटी सी जान पे उसने दया की, तरस किया, तब उसका पुण्य वहाँ पे जागृत होके उसकी रक्षा के लिए आ गया। पक्षी की आशीष लगी उसे। आज जो जानवरों को मार के खाते हैं, सोचिए, जो कत्ल करते हैं, क्या उन पक्षियों को श्राप नहीं लगता होगा? पक्षी का आशीष से उसका पुण्य जागृत हुआ। धौल दया धर्म का पुत्र कहा जाता है। कोई व्यक्ति जितना मर्जी कह ले कि वो धार्मिक पुरुष है और उसमें दया ही नहीं, जीवों पे दया ही नहीं कर रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ ही नहीं। दया तीर्थ है, 68 तीर्थ बताए गए हैं, उसमें दया सर्वोच्च माना गया है। जो जीवों की कत्ल करते हैं, जरा वो समझ ले। ये एक अलग दलील है। कुछ लोग बोलते हैं कि खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये तो समझे कि उसने एक जीव पे दया की तो उसका ये हुआ। अरे वो हम मार देते हैं इतने
हज़ारों हज़ारों मुर्गियों को, बकरों को, भैंसों को, तो हमारा उसके प्रति जो व्यवहार होता है, क्या उसको वो श्राप नहीं देता होगा? मैं बताऊं कि साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि बकरे, मुर्गे, भैंसे को जब बांधा जाता है तो वो डरा हुआ रहता है और वो अपने जैसे दूसरे जीव को कटता हुआ देखता है, पूरा डर जाता है। और वही केमिकल जो रिएक्ट होता है मनुष्य के शरीर में घुसता है, वो वही मनुष्य अंदर से डरा ही सहमा रहता है। ये सारी बातें वाणी कहती है, संत महात्मा महापुरुष द्वारा बातें ये सब सारी कही गई हैं। जो जीवों पर दया करता है, जो जीवों की आशीष लेता है, वो वहाँ भी सफल होता है। इसलिए ये ना सोचे कि स्वाद का विषय है। बाबा नानक सिंह जी कहा करते थे कि अगर मांस शराब नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, खाओ पियो, बस एक काम करो कि ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला उस समय उठ के ईश्वर का ध्यान धरो। एक अंधेरे कमरे में अगर आप बाल्टी भर के पानी उड़लते रहेंगे, अंधेरा जाएगा नहीं, लेकिन वहीं पर एक छोटा सा दीपक जल जाए तो वहाँ से अंधेरा भाग जाता है। इसलिए जब नाम रूपी अमृत जब हृदय में प्रवेश करेगा तो विष का कोई स्थान नहीं। अमृत रस रस आयो, अनरस गयो। अमृत के आते ही रस चल जाता है। तो इसलिए ऐसे कर्म करो कि जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि मरने के बाद महाजमदूत दल बल्ले, वहाँ केवल नाम ही चले। भयानक यमदूत जब खींचते हैं, जब मारपीट करते हैं, बहुत ही भयानक होता है। एक और सतनाम कौर की बात भाई गुरप्रीत जी ने बताई थी कि जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसको भी इसी तरह ले जाया गया यमराज द्वारा, लेकिन उसको मारपीट के उसको भी नदी में कहा गया कूदो आर पार करो, तो उसमें भी एक सफ़ेद औरत आके उसको बचा के ले गई। उसने ये बताया कि मैं तुम्हारा पुण्य हूँ। तो अब सतनाम कौर ने कहा कि मेरा क्या पुण्य था? तो उसने बताया कि तुमने सत्संगत की थी, सत्संग सुना था 15 मिनट का, उसी का मैं पुण्य हूँ, 15 मिनट का ही। तब सतनाम कौर ने कहा था कि जो मैंने दान पुण्य धरती पे किए, इतने लोगों को खाना खिलाया, वस्त्र दान किए, कहता हाँ वो किए, लेकिन वो धरती के काम थे, वो तुम्हें धरती पे उसका मिल गया, लेकिन जो नाम स्मरण जो सत्संगत होते हैं उसका फल यहाँ पे मिलता है। जब उसको यमराज के पास पेश किया गया हेड ऑफिस में, तब उन्होंने कहा कि ये किस सतनाम कौर को लिया है। तब दूसरे ही घर से कोई दूसरी ही औरत परलोक से धार गई थी। तब से उसने अपना नियम बना लिया कि सत्संगत कभी नहीं छोड़ेगी, सदैव पुण्य कर्म ही करती रहेगी। तो मित्रों, मैं ये कह रहा हूँ कि सदा जीवन में पुण्य अपनाए, हर किसी पे दया हो, प्राणी मात्र पे दया हो। जो बुद्ध ने कहा, जो अहिंसा का पाठ महावीर ने सिखाया, जो हमारे गुरु पीर संत महात्मा ने किए। हम राम को अपना आदर्श मानते हैं, कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा बंदगी तब तक सफल ही नहीं हो सकती जब तक उनके चरित्र को अपने अंदर चरितार्थ नहीं करेंगे। क्या राम कृष्ण ने कभी नॉनवेज खाया? किसी जीव की हत्या की? नहीं। तो आप क्यों कर रहे हो? आप तो उनको पूज रहे हो, उनको भक्त हो, उनके फॉलोअर हैं। जब आपके आइडल ने ऐसे काम नहीं किए तो आप क्यों कर रहे हैं? तो प्लीज़ इस बात को समझिए और धर्म की प्रभावना बढ़ाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।